हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम मेकर टू बैंकर। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी एंड मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 40 वर्ड्स। फर्स्ट 20 वर्ड्स हैं जी लेटर से और नेक्स्ट 20 वर्ड्स हैं एच लेटर से। और इससे जो पहले के पार्ट 3 है, मेरे चैनल पे जो 3 पार्ट्स अपलोडेड हैं उसमें A2 फर्स्ट पार्ट में A2 V वर्ड्स हैं और सेकेंड पार्ट में C2 D और थर्ड पार्ट में D2 F हैं। और ये फोर्थ पार्ट है जी से एच के वर्ड्स हैं 2020। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, सर्ली, रूड। तो ग्रम्पी को कैसे करेंगे हम? गरम पी। तो हम चाय पी ली तो चिड़चिड़ा हो गया, तो चिड़चिड़े हो गए। हम गरम चाय पी ली तो मुंह जल गया, तो क्या हो गया? हम चिड़चिड़े हो गए, इरिटेट हो गए। इसके सिनोनिम है इरिटेबल, सर्ली। सर्ली को कैसे करेंगे? कर्ली हेयर वाले क्या होते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं यार, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कॉम करने में, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एंटोनी में हैप्पी, चीयरफुल। सेकेंड वर्ड है गॉस्पेल, परम सत्य, समथिंग एक्सेप्टेड एज ट्रूथ। तो गॉड स्पेल को कैसे करेंगे हम? गॉस्पेल को गॉड स्पेल। तो गॉड ने जो स्पेल वर्ड्स बोल दिए वो परम सत्य हो जाते हैं हमारे लिए। सिनोनिम है डॉक्ट्राइन, ट्रूथ। एंटोनिम है डिसबिलीफ या अनट्रूथ। डॉक्ट्राइन की भी ट्रिक है कि कैसे करेंगे। जैसे मिश्रा जी की वाइफ मिश्राइन और शर्मा जी की वाइफ शर्माइन, ऐसे डॉक्टर की वाइफ डॉक्ट्राइन। अब डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम उसको परम सत्य मान के करते हैं, तो वैसे कर लो डॉक्टर की पत्नी जो डॉक्टराइन है, जो भी हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देती है डॉक्टराइन, वो क्या होते हैं? परम सत्य मानकर हम उसे फॉलो करते हैं। थर्ड वर्ड है गार्डनर, डिपॉजिट, इकट्ठा करना। तो गार्डनर को कैसे रिलेट कर देंगे? गार्डनर से कर देंगे। तो गार्डनर क्या करता है? फूलों को गार्डनर कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, गार्डनर है, गार्डन में लगा हुआ है और फूलों को तोड़ तोड़ कर गार्डनर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो सिनोनिम है कलेक्ट, अमास, गैदर। और इंटोनिम है स्कैटर, डिस्पर्स। फोर्थ वर्ड है ग्ली, खुशी, हैप्पीनेस। तो ग्ली को कैसे करेंगे? गीली गीली साउंड आ रहा है, ग्ली से गिली। तो गीली गीली सड़कें, रोड देख करके हम बहुत खुश हो जाते हैं। बारिश आती है, सड़कें गीली गीली होती है तो हम बहुत खुशी मिलती है। तो सिनोनिम है मर्थ। मर्थ को कैसे करेंगे? बर्थ से कर लेंगे कि बर्थ होता है किसी बच्चे का घर में तो सब बहुत खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं। जॉय, बिलाइट। एंटोनिम है सॉरो, ग्लूम। फिफ्थ वर्ड है जेनियल, फ्रेंडली, चीयरफुल। तो जेनियल को करेंगे हम जीनियस। जीनियस पर्सन्स आर ऑलवेज चीयरफुल, फ्रेंडली इन नेचर। तो जीनियस पर्सन्स क्या होते हैं यार? ज़्यादा जो जीनियस होते हैं ना, ज़्यादा रूड नहीं होते, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, चेयरफुल होते हैं, खुश रहते हैं हमेशा। सिनोनिम है एमिएबल, कॉर्डियल। और एंटोनिम है अनफ्रेंडली और सर्ली। सर्ली का भी क्या था? कर्ली हेयर्स वाले चिड़चिड़े हो जाते हैं। एमिएबल को करेंगे एम आई एबल, एम आई एबल या एम आई एबल टू मेक फ्रेंड्स। जो एबल है फ्रेंड्स बनाने के लिए, बहुत फ्रेंडली है नेचर में। सिक्स वर्ड है गलीएबल, सीधा साधा, नाइव, बहुत सीधा साधा इंसान, भोला भाला। तो गलीएबल को करेंगे गली एबल। तो गली में घूमने वाले लोग आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। जो गली में रहते हैं बहुत थोड़े गरीब होते हैं, गलियों में रहने वाले लोग, घूमने वाले लोग सीधे साधे होते हैं, वो ना चालाक लोगों की वो नहीं समझ पाते, ट्रिक्स को नहीं समझ पाते। तो सीधे साधे गली में रहने वाले पर्सन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। सिनोनिम है इनोसेंट, ट्रस्टिंग। तो एंटोनिम इसका मतलब है बहुत तेज। तो एस्ट्यूट, ऐसा ट्यूट, ऐसा ट्वीट से रिलेट कर लो। ऐसा ट्वीट है ना, कोई दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन ही कर सकता है ऐसा ट्वीट। सेवेंथ वर्ड है जिंजरली, केयरफुल, सावधान। तो जिंजरली को कैसे करेंगे? जिंजर से करेंगे बी केयरफुल बिफोर पुटिंग जिंजर इन टी। तो सिनोनिम है कॉशियसली, केयरफुली। एंटोनिम है केयरलेसली, रेकलेसली। एट्थ वर्ड है गाइटी, हैप्पीनेस, मर्थ। तो गाइटी को कैसे करेंगे? गाय और टी की साउंड आ रही है गाइटी में, गाय और टी। तो काओ जो होती है गाय, तो गाय ड्रिंकिंग टी। ऐसे इमेजिन करो कि गाय है ना बैठी हुई है और आराम से ड्रिंकिंग टी। तो बहुत खुश है, इसका मतलब यार गाय बहुत खुश है, आज चाय पी रही है। सिनोनिम है ग्ली, जॉय। एंटोनिम है सॉरो। नाइन्थ वर्ड है गैल। तो इरिटेट करना, इम्प्यूडेंस, गुस्ताखी करना। तो गैल को क्या कैसे करेंगे? गाल से करेंगे, गैल, गाल। तो चिक्स को बोलते हैं गाल। तो आ स्लैप ऑन हिज गाल विल इरिटेट हिम। किसी ने उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया तो वो इरिटेट हो गया, उसने गुस्ताखी कर दी मारने की। सिनोनिम है हुत्सपा, ऑडेसिटी। एंटोनिम है रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस। टेंथ वर्ड है गॉडी, शोई, भड़कीला। तो गॉडी को कैसे करेंगे? ऑडी जो कार होती है बहुत चमकीली होती है, बहुत शोई होती है। या वैसे कर लो कि गॉड की बॉडी। तो गॉडी, तो गॉड बनने के लिए लोग बॉडी पे ग्लिटर्स लगाते हैं, ब्लू कलर लगाते हैं, बहुत भड़कीले से बन के आ जाते हैं। कि जैसे कृष्ण जी बन जाते हैं तो बहुत भड़कीले से कपड़े पहन लेते हैं, बहुत पूरी बॉडी पे ग्लिटर लगा लेते हैं, भड़कीले भड़कीले से कपड़े, लाल पीले से, वैसे रिलेट कर लेना। सिनोनिम है लाउड, फ्लैशी। एंटोनिम है प्लेन और मॉडेस्ट। वर्ड है ग्रैपल, स्ट्रगल, संघर्ष करना। तो ग्रैपल को करेंगे ग्रैब और एप्पल, ग्रैब एप्पल। तो ग्रैब एप्पल, तो ग्रैब एप्पल करने में, पेड़ से एप्पल तोड़ने में, ग्रैब करने में बहुत स्ट्रगल होता है। सिनोनिम है ग्रिप, टैकल। एंटोनिम है सरेंडर, अवॉइड। ट्वेल्थ वर्ड है ग्लिब, टॉकेटिव, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। तो ग्लिब को कर लो गालिब से, गिलिब, गालिब। गालिब की शायरी बहुत ग्लिबी होती है, ग्लिब। तो गालिब की शायरी बहुत ग्लिब होती है,
बहुत टॉकेटिव, बहुत बोलते हैं शायर, और कितनी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। सिनोनिम है स्मूथ टंग्ड और एंटोनिम है सिंसियर प्रोफाउंड। 13 वर्ड है गो समर एक्सट्रीमली लाइट, तो गो समर से स्प्लिट कर दो इसको, गो समर। तो वी लुक फॉर प्लेसेस टू गो इन समर दैट है वेरी लाइट वेदर, हम ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ी ठंड हो, लाइट वेदर हो यार, बहुत गर्मी से बचने के लिए, तो गो समर, तो एक्सट्रीमली लाइट। सिनोनिम है थिन डेलिकेट, एंटोनिम है हैवी थिक। 14 वर्ड है ग्लीन, धीरे धीरे जानकारी इंफॉर्मेशन निकालना, कलेक्ट करना, तो ग्लीन को कर लो जी और लीन। लीन होता है झुकना, थोड़ा सा झुकने को बोलते हैं लीन, तो जी से कर लो गली में लीन, तो गली में लुकिंग अराउंड द गली एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वन बाय वन। जैसे आंटियाँ होती हैं अपनी घर के जो बालकनी में होती है ना, वहाँ उसमें इतना गली में क्या चल रहा है वो देखने के लिए अपनी बालकनी से इतना ज़्यादा लीन, मतलब झुक कर देखती रहती हैं कौन आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जानकारी निकालती है, कलेक्ट करती है। तो सिनोनिम कर लो गैदर, एक्सट्रैक्ट, एंटोनिम है इग्नोर, ओवरलुक। 15 वर्ड है ग्रीवियस, गंभीर, वेरी सीरियस, कॉजिंग ग्रेट पेन, तो ग्रीवियस को हम स्प्लिट कर देंगे ग्रीव और अस, तो जैसे करेंगे ग्रीव वी से वेरी और सीरियस, तो गरीब होना वेरी सीरियस सिचुएशन है, गरीब होना ग्रीवियस पेन है, बहुत गंभीर है। सिनोनिम सीरियस, क्रिटिकल, एंटोनिम है माइनर और माइल्ड। 16th वर्ड है गैरुलस, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, गर्ल्स, तो इसे कैसे करेंगे हम, गैरुलस को गर्ल रूल अस, गैरुलस गर्ल्स रूल अस, तो बॉयज़ बोल रहे हैं गर्ल्स टॉक अलॉट एंड रूल अस इन टॉकिंग, लड़कियां रूल करती हैं हम पर बात करने पे, लड़के कम बोलते हैं तो बोल रहे हैं यार गर्ल्स बहुत बोलती हैं, तो दे रूल अस। 17th वर्ड है गैलेंट, वीर, बहादुर, ब्रेव, तो गैलेंट्री अवार्ड्स सुने आपने, गैलेंट्री अवार्ड्स देते हैं आर्मी ऑफिसर्स को उनकी बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए। सिनोनिम है ब्रेव, करेजियस, एंटोनिम है कवर्डली, टिमिड। 18th वर्ड है गेल, स्ट्रॉन्ग, विंड, स्ट्रोम, गेल को कैसे करेंगे, क्रिस गेल, क्रिकेटर है, सबने सुना होगा, हु प्ले लाइक अ स्टोम, वो इतना अच्छा खेलता है यार, ऐसे जैसे आंधी की तरह खेलता है, बिल्कुल धुआंधार, प्लेज लाइक अ स्टोम, बिल्कुल ना, मतलब ऐसे खेलते हैं जैसे आंधी तूफान ले आता है, इतना मस्त खेलता है। सिनोनिम है आउटबर्स्ट, बर्स्ट, एंटोनिम है काम एंड क्वाइट। तो अभी हमने वर्ड किया था GALL, गैल, उसमें क्या था वो इरिटेट करना, तो गाल पे थप्पड़ मारा तो इरिटेट हो गए, और GAL ही वाला गेल, क्रिस गेल से कर लेना कि बहुत अच्छा खेलता है, ही प्लेज लाइक अ स्टॉर्म। 19th वर्ड है गेन से, टू डिनाई और अपोज, तो गेन से को करेंगे गेन प्लस से, तो यू से अ गर्ल दैट यू गेन वेट, आप किसी लड़की को बोल रहे हो तुमने गेन कर लिया वेट, तो कहेगी गर्ल ऑलवेज डिनाई, मना कर देगी, कभी हाँ नहीं बोलेंगी, लड़कियाँ बोलेंगी नहीं मैं तुम्हें मोटी लग रही हूँ, मैंने वेट गेन कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की क्या करेगी, अपोज करेगी, डिनाई करेगी। सिनोनिम है रिफ्यूट, डिस्प्यूट, एंटोनिम है एग्री, एडमिट, एक्नॉलेज। 20th वर्ड है गेट, द वे दैट समबडी समथिंग वॉक, इस तरीके से हम वॉक करते हैं, कोई चीज़ वॉक करती है उस तरीके को बोलते हैं गेट, तो गेट को कर लो वेट, आगे साउंड, गेट वेट, गेट वेट। पर्सन विद एक्सेस वेट हैज़ अ डिफरेंट मैनर ऑफ वॉकिंग, जिनका वेट बढ़ जाता है वो थोड़ा सा स्लो चलने लग जाते हैं, उन्हें वॉक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, तो गेट, जो जिनका वेट बढ़ जाता है उन्हें उनका जो वॉक करने का स्टाइल है, जो उनका गेट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो सिनोनिम है वॉक, कैरिएज, एंटोनिम है इन एक्शन। GK 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, अब एच से स्टार्ट करते हैं। 21 है होमेज, सम्मान, रिस्पेक्ट, तो होम एज को करेंगे होम और एज, तो इन अवर होम वी रिस्पेक्ट ओल्ड एज्ड पर्सन, तो होम में हम एज्ड पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। इसका सिनोनिम है रिस्पेक्ट, ऑनर, ट्रिब्यूट, एंटोनिम है डिसरिस्पेक्ट, डिसडेन। 22 है हमस्ट्रिंग, 22 है हैमस्ट्रिंग, रोकना, प्रिवेंट करना, तो हम और स्ट्रिंग को स्टिंग कर लो, तो हम स्टिंग ऑपरेशन करके पॉलिटिशियंस को करप्शन करने से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। इसका सिनोनिम है हिंडर, क्रिपल, एंटोनिम है फैसिलिटेट, असिस्ट। 23rd वर्ड है होन, सुधारना, सुधार करना, इम्प्रूव, तो होन में साउंड आ रही है स्टोन, तो टू शार्प अ नाइफ वी रब इट ऑन स्टोन, तो नाइफ को हमें शार्प करना होता है तो हम क्या करते हैं उसे स्टोन पे रब करते हैं उसको थोड़ा शार्प करने के लिए, तो सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो वैसे कर लेना कि नाइफ को हम होन करने के लिए स्टोन पे रब करते हैं। एंटोनिम है, सिनोनिम है शार्पन, पॉलिश, रिफाइन, एंटोनिम है वर्स एंड डल। 24th वर्ड है हैम्पर, बाधा, हर्डल, हिंडर, तो हैम्पर को करेंगे हम पैम्पर से कनेक्ट, तो डायपर होता है पैम्पर, तो पैम्पर रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ बेबीज के मूवमेंट को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देता है पैम्पर, तो हैम्पर, पैम्पर। सिनोनिम है एम्पेयर्ड, ऑब्स्ट्रक्ट, एंटोनिम है असिस्ट, प्रोमोट, एड। 5th वर्ड है हेजी, धुंधला, मर्की, डिंगी, तो हेजी को लेजी से कर लो, लेजी, फॉर लेजी पीपल थिंग्स आर हेजी, तो हेजी वर्ड है, कैसे करेंगे हम, लेजी से साउंड कर रहे हैं, हेजी, लेजी, तो फॉर लेजी पर्सन थिंग्स आर हेजी, उनके लिए सब कुछ धुंधला धुंधला होता है, उन्हें कुछ काम नहीं करना होता, तो बहाने मारते हैं कि मुझे धुंधला दिख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
तो वो लेज़ी पर्सन है, वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो बोलते हैं मुझे हेज़ी हेज़ी दिख रहा है सब कुछ। तो सिनोनिम है अनक्लियर, वेज, एंटोनिम है ल्यूसिड, ऑब्वियस। 26 वर्ड है हेस्टी, जल्दबाजी, फास्ट, क्विक। तो हेस्टी कैसे साउंड आ रहा है? टेस्टी। तो टेस्टी टेस्टी खाने को हेस्टी हेस्टी खाते हैं। सिनोनिम है हरीड, रश, एंटोनिम है डेलिब्रेट, केयरफुल। 27 है हैरेंग्यू, अ लॉन्ग, लाउड एंड एग्रेसिव स्पीच और वर्बल अटैक। तो हैरेंग्यू करेंगे हर एंगर। तो मदर्स का क्या होती है, तो गुस्से में आ जाती हैं तो हमें बहुत लॉन्ग लाउड स्पीच सुनाती हैं, बहुत वर्बल अटैक करती हैं हम पे। तो मदर मतलब हर इन एंगर। तो सिनोनिम है टायरेड, डायट्राइब, एंटोनिम है प्राइज, कॉम्प्लीमेंट। 28 वर्ड है हॉरेंडस, भयंकर, टेरेबल, शॉकिंग। तो हॉरेंडस को कर लो हॉरर, HORR, हॉरर, और डेंजरस का ROUS ले लो, OUS। तो हॉरर प्लस डेंजरस, हॉरेंडस। तो सिनोनिम है टेरेबल, ड्रेडफुल, एंटोनिम है एक्सीलेंट, वंडरफुल। 29 है हुफी, अनॉयड और इरिटेटेड, ईजी, एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। तो हुफी को कर लो हुफ। हुफ साउंड व्हेन एंग्री, आप गुस्से में आते हो तो ऐसे करते हो उफ। आप क्या बोलते हो, हुफ साउंड आती है जैसे गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं ना उफ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, उफ। ऐसे कनेक्ट कर लेना, ऐसे रिलेट कर लेना इसको। सिनोनिम है ग्रम्पी, टची, और एंटोनिम है चीयरफुल और हैप्पी। 30 वर्ड है होमलीनेस, सरलता, अनअट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। तो होमलीनेस को करेंगे होम, घर, प्लस ली के की, और नेस, लेस। ये तो तुमने सुना होगा घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कि होम की थिंग्स लेस अट्रैक्टिव लगती हैं, तो घर होम, ली को की, होम की थिंग्स, नेस को लेस अट्रैक्टिव लगती हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। सिनोनिम है कोजीनेस, कंफर्ट, एंटोनिम है अनफ्रेंडलीनेस, डिस्कम्फर्ट। 31 है होमली, उपदेश, सरमोन, प्रवचन। होमली को कैसे करेंगे, होम प्लस सिली। तो पेरेंट्स गेट एंग्री एंड गिव उपदेश व्हेन यू डू सिली थिंग्स। हमको प्रवचन सुनने को मिल जाता है सिली थिंग्स करने पे पेरेंट्स से। थोड़ी सी हमने सिली मिस्टेक करी नहीं होम में कि पेरेंट्स ने उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। सिनोनिम है sermon, लेक्चर, एंटोनिम है साइलेंस, रिब्यूक। 32 वर्ड है हमडिंगर, लाजवाब चीज, अ पर्सन, थिंग और इवेंट दैट इज मार्केबली एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई लाजवाब चीज़ हमें मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, डांस करते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल गई। तो हम डिंगर को कैसे करेंगे, हम डिंग। तो हम डांस कर रहे हैं डिंग 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 करके। तो अब वैसे रिलेट कर लो कि हम डिंग 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 करके डांस करते हैं जब हमें हम डिंगर चीज़ मिल जाती है, लाजवाब चीज़ मिल जाती है। सिनोनिम है एक्सीलेंट, स्टनर, एंटोनिम है इन्फीरियर, ऑर्डिनरी। 33 वर्ड है हैपलेस, अनलक्की, अनफॉर्चुनेट। तो हैपलेस को कर लेंगे हैप्पी और लेस। तो अनलक्की पर्सन बिकम लेस हैप्पी। तो जैसे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार फेलियर मिल रहा है, तो हम अपने आप को अनलक्की समझने लग जाते हैं। हम क्या होते हैं, लेस हैप्पी रहने लग जाते हैं और हम हैपलेस मानते हैं खुद को। सिनोनिम है लकलेस, डेस्ट्यूट, इल फेटेड, एंटोनिम है लकी, फॉर्चुनेट। 34th वर्ड है हैगार्ड, लुकिंग टायर्ड और वरीड। तो हैगार्ड को कर लो हग गार्ड। तो हग द गार्ड बिकॉज ही इज लुकिंग टायर्ड। जैसे कि किसी कंपनी के बाहर बहुत गार्ड्स लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बेचारे, टायर्ड होते हैं, तो बोलते हैं उनको एक हग दे दिया करो, इस प्यार से बेचारे खुश हो जाएंगे। तो हग द गार्ड बिकॉज दे आर लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। सिनोनिम है एग्जॉस्टेड, फैटीग्ड, एंटोनिम है एनर्जेटिक, फ्रेश। 35th वर्ड है हरबिंगर। ये अभी हमने 32 वर्ड किया था हमडिंगर, उसका मतलब था लाजवाब चीज़। हम डिंग डिंग करके डांस कर रहे हैं क्योंकि हमें हम डिंगर चीज़ मिल गई है। तो हरबिंगर दोनों साउंड करते हैं सेम सेम। हरबिंगर मतलब क्या है, साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन सून। मतलब कुछ होने वाला है उसका पहले से ही साइन कर दे देना, शो कर देना, पहले से ही ना चेतावनी दे देना कि कुछ होने वाला है, वैसा सेंस दे रहा है हरबिंगर। तो हर फिंगर से कर लो हर फिंगर। ही शोज मी वॉट इज अबाउट टू हैपन बाय गेस्चरिंग विद हर फिंगर। तो कुछ होने वाला है पर वो लड़की बोल नहीं सकती, तो अपने फिंगर से है ना उसको इशारे कर रही है, वो शो कर रही है कि कुछ होने वाला है। हर फिंगर से वो इशारे कर रही है शो करने के लिए कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून। सिनोनिम है इंडिकेटर, सिग्नल, और एंटोनिम है कंसीलर, छुपा रही है, छुपाना। 36 वर्ड है हीड, टू पे अटेंशन, टू एडवाइज, अ वार्निंग। तो हीड को कर लो सीड। तो व्हेन यू सो अ सीड यू नीड टू हीड। आप ना बीज डालते हो मिट्टी के अंदर तो उसे बोलते हैं सो अ सीड। व्हेन यू सो अ सीड, आपने मिट्टी के अंदर सीड को डाला तो यू नीड टू हीड, आपको पे अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अटेंशन देनी होगी उसको, सीड को, टाइम पे वाटर देना होगा, सब कुछ करना होगा। इस रेट कर लेना कि हीट, तो सीड को आपने सो कर दिया तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा। तो सिनोनिम है नोटिस, माइंड, एंटोनिम है इग्नोर, निग्लेक्ट। 37 वर्ड है हेजेमनी, डोमिनेंस स्पेशली ऑफ वन नेशन ओवर अदर। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डोमिनेंस कर रही है, मतलब राज कर, जैसे चाइना है पाकिस्तान पे डोमिनेंस कर रही है, यूएस काफ़ी कंट्रीज़ पर अपना दबदबा बना के रखती है।
तो हेजेमोनी को कर लो ह्यूज मनी, तो वन हु हैज़ ह्यूज मनी ही और शी विल डोमिनेट अदर्स। जैसे यूएस के पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज पे डोमिनेट करते हैं ना। सिनोनिम है डोमिनेंस, कंट्रोल। एंटोनिम है सबऑर्डिनेशन, वीकनेस। 38 वर्ड है हिडियस, वेरी अगली और अनप्लीजेंट। तो हिडियस को बोल लो हाइड अस। तो व्हेन डू वी हाइड अवर सेल्फ, अपने आप को हम कब हाइड करते हैं, जब हम बहुत अगली लग रहे होते हैं या कुछ अनप्लीजेंट चीज़ हो रही होती है तो हम खुद को वहाँ से हाइड कर लेते हैं। व्हेन वी थिंक वी आर अगली, या फिर हमें लगता है कुछ अनप्लीजेंट हो रहा है तो हम अपने आप को हाइड कर लेते हैं। तो हाइडियस, हाइड अस। 39 वर्ड हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रियोनिक। ये 3 वर्ड्स हैं जिसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसे वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स स्पेलिंग एरर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, और इसी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है स्पेलिंग एरर एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। उसमें भी मैंने ये ऐड किया हुआ है, आप तो वो वाली सीरीज ज़रूर चेक करना। अगर आपके भी एग्जाम में स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं तो आप जाके ज़रूर चेक करना। तो हिस्टोरिक है इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, और हिस्टोरिकल ए एल लग गया ना तो हिस्ट्री में जो ऑल कनेक्टेड विद हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है वो हिस्टोरिकल बोली जाएगी। तो हिस्ट्री प्लस ए एल है तो ऑल। और जो हिस्टोरिक है वो इंपॉर्टेंट है, जो सारी हिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं हिस्टोरिक। और हिस्ट्रियोनिक को बोलते हैं दिखावटी या ड्रामेटिक। तो हिस्ट्रियोनिक को कैसे करेंगे, हिस ट्रिक, TRI से ट्रिक्स। तो उसकी ट्रिक्स क्या है, ड्रामा, दिखावटी ट्रिक्स है, ड्रामा करता है वो ज़्यादा, हिस ट्रिक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको कि वीडियो कैसी लगी।